तो ये अपने पास एक टेबल है अपने पास, ठीक है। अब सपोज इस टेबल को हम एज अ समरी देखना चाहते हैं, जिसमें कि हम क्या देखना चाहते हैं कि सपोज अपने नंबर ऑफ पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, जितने भी अपने आइटम्स हैं उनको हम कॉलम हेडिंग्स पर देखना चाहते हैं, राइट। और जिस भी कस्टमर ने वो परचेज किया है उसका पूरा सम हम देखना चाहते हैं। एक तो हमने टोटल्स क्वेरी के थ्रू ये चीज देख ली थी, लेकिन ये हमने उसी टेबुलर फॉर्म में देखा था। अब इसको हम थोड़ा और कस्टमाइज फॉर्म में किस तरीके से समरी देख सकते हैं, इसके थ्रू आप एक बार देखिए कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। देन जब फाइनल आउटपुट आपके सामने आएगा उसका, फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये सारे जो स्टेप्स थे उनका क्या पर्पस था। तो क्वेरी क्रिएट करने के लिए, क्रॉस टाइप क्वेरी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्रिएट टैब पर जाएंगे। क्रिएट टैब में क्रॉस टाइप क्वेरी को हम क्वेरी विजार्ड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी डिजाइन के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं और विजार्ड के थ्रू। इजी वे अगर पूछा जाए तो क्वेरी विजार्ड के थ्रू हम इसको क्रिएट कर सकते हैं क्रॉस टाइप क्वेरी। क्लिक किया हमने। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या ऑप्शन है, सिंपल क्वेरी विजार्ड। हमको सिंपल क्वेरी यानी कि सिंपल सेलेक्ट क्वेरी नहीं क्रिएट करनी है, हमको क्रॉस टाइप क्वेरी क्रिएट करनी है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास आ रहा है, विच टेबल और क्वेरी कंटेन्स द फील्ड यू वांट फॉर द क्रॉस टाइप क्वेरी रिजल्ट, कि कौन से टेबल के ऊपर आप क्रॉस टाइप क्वेरी बनाना चाहते हो। तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर, टेबल और क्वेरी, यानी कि क्वेरी से भी आप क्वेरी बना सकते हो और टेबल से भी बना सकते हो। तो हमको यहाँ पर ये वाली टेबल यूज करनी है फॉर टोटल क्वेरी, जो कि अपनी एक टेबल है, सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, राइट। अगर आप कोई क्वेरी यूज करोगे, यहाँ पर कोई क्वेरी हो तो क्वेरी के लिए क्वेरी चेक करो, फिर आपको सारी क्वेरी बोथ करेंगे तो टेबल और क्वेरी दोनों आपको नजर आए। तो अभी हमें सिर्फ टेबल शो करनी है और टेबल के अंदर 4 टोटल क्वेरीज हमने सेलेक्ट कर, राइट। अब देखो ये एक सैंपल भी दे रहा है कि इस तरीके से आपकी क्वेरी दिखेगी आपको। हमने कहा अभी सिर्फ हमने टेबल चूज किया। नेक्स्ट, विच फील्ड वैल्यू यू वांट एज रो हेडिंग्स, किस फील्ड को आप रो हेडिंग पर रखना चाहते हो। रो हेडिंग का मतलब रो कौन सी होती है, ये होती है रो 1 2 3 4, 4 5 रोज है इसमें। और पहली तो हेडिंग वाली रो है, देन यहाँ पर नेक्स्ट 4 रोज। तो फर्स्ट रो पे आप जो डेटा रखोगे उसको हम कहते हैं रो हेडिंग। तो किस फील्ड को आप रो की हेडिंग बनाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या शो होना चाहिए आप। तो यहाँ पर हमें लेट्स सपोज शो होना चाहिए कस्टमर नेम। तो इसको क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ इस एरो पर क्लिक, ये हमने क्लिक कर लिया। अब देखो उसने खुद ही यहाँ पर फिल कर दिया कस्टमर नेम 2 3 4, यानी कि जितने भी अपने कस्टमर्स थे वहां पर जसप्रीत, वंशिता, दिशांत, ये सब आपके अब रो हेडिंग्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर इनकी अलग अलग एंट्री आएंगी, जसप्रीत, वंशिता, दिशांत, इस तरीके से, ठीक है। ये तो हो गया, हमने सेट कर लिया क्या, रो हेडिंग। कॉलम हेडिंग क्या देना चाहते हो, तो कॉलम हेडिंग जो भी आपको देना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट किया। अब ये पूछ रहा है विच फील्ड वैल्यू डू यू वांट एज कॉलम हेडिंग। तो कॉलम हेडिंग यानी कि यहाँ पर क्या है, इन जगह पर बाय डिफॉल्ट इसने कस्टमर आईडी चूज किया है, आप इसको चेंज कर सकते हो। सपोज हमें आइटम्स चूज करने, आइटम्स यानी कि अपने पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब कॉलम की हेडिंग होंगे। नेक्स्ट, ये तो हो गया रो हेडिंग सेट, कॉलम हेडिंग सेट हो गया। अब यहाँ पर क्या चीज आए, राइट, यहाँ पर भी तो कुछ कंटेंट चाहिए हमको, तो उसके लिए अब थर्ड विंडो आएगी। तो ये पूछ रहा है व्हाट नंबर डू यू वांट कैलकुलेटेड फॉर ईच कॉलम एंड रो इंटरसेक्शन मीन्स ये वाला जो इंटरसेक्शन है वो किसका होगा, इस रो का और इस कॉलम। ये वाला जो इंटरसेक्शन होगा, ये सेल, ये किसका इंटरसेक्शन होगा, इस रो का और इस कॉलम का, ठीक है। दिस इज इंटरसेक्शन। अब आप क्या रखना चाहते हो, यहाँ पर किस वैल्यू को रखना चाहते हो। तो हम हमेशा यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू को भी रखते हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ ऐसे एग्रीगेट फंक्शन के जो टाइप्स हैं उनमें से एक अप्लाई करना पड़ता है यहाँ पर। तो भाई नंबर पे ही तो प्लस माइनस मैक्स मिन लग सकता है, टेक्स्ट पे तो लग नहीं सकता है। इसलिए हम इस वाले फील्ड के लिए कुछ ना कुछ
न्यूमेरिकल वैल्यू वाला फील्ड ही चूज करते हैं। तो हमने कहा क्वांटिटी। अब क्वांटिटीज का क्या आना चाहिए यहाँ पर, सम आना चाहिए, मैक्स आना चाहिए, मिन आना चाहिए। तो हमने कहा यहाँ पर आपका सम आना चाहिए। तो सम सम ये रहा सम, ठीक है। क्या आएगा अब यहाँ पर सम, किसका सम आएगा? अगर सपोज यहाँ पर जसप्रीत है रो हेडिंग में और कॉलम हेडिंग में पिज्जा है, तो जसप्रीत ने कितने पिज्जाज परचेज किए हैं थ्रू आउट द मंथ, वो यहाँ पर उसका सम आ जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर बर्गर है तो रो हेडिंग क्या है जसप्रीत और कॉलम हेडिंग क्या है बर्गर, तो जसप्रीत ने जितने भी बर्गर परचेज किए हैं उनका सम यहाँ पर आ जाए। इस तरह से ये पूरा टेबल यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन चेक करेगा वो जसप्रीत पिज्जा, जसप्रीत बर्गर, जसप्रीत कोल्ड ड्रिंक, तो वो सारे उनके सम यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। फिनिश हो गए आपका जो आप क्रिएट कर रहे हो क्वेरी। अब बस आपको इनमें से एक तो आपकी जो क्वेरी का नेम है वो चूज करना है। अगर ये बाय डिफॉल्ट नेम आपको पसंद आ रहा है तो इसको रख सकते हो, नहीं आ रहा है तो उसको डिलीट करके अपना क्वेरी का नेम यहाँ पर उसको रीनेम कर सकते हो। देन यहाँ पर है व्यू द क्वेरी और मॉडिफाई द डिजाइन। किस व्यू में आपको ओपन करना है, आपको क्वेरी का रिजल्ट देखना है तो इसको चेक करो, सीधे डिजाइन व्यू पर जाना है क्वेरी के, तो मॉडिफाई द डिजाइन ऑप्शन को आप क्लिक करो। हमें अभी फिलहाल व्यू द क्वेरी करना है, तो हमने उसको जस्ट सेलेक्ट करने दिया और फिनिश। अब आप देखिए कितने अच्छे से क्रॉस टैग क्वेरी ने हमको इसकी समरी दे दी आपके पूरे टेबल की, ठीक है। ये अपने कस्टमर्स हैं, ये रो हेडिंग्स आ गई निशान, जसप्रीत एंड वंशिता, ठीक है। इसके लिए हमने किस फील्ड को चूज किया था, कस्टमर नेम को निशान, और ये देखो एक फील्ड ही अपने आप ऐड कर देता है टोटल ऑफ क्वांटिटी। तो इस फील्ड को आप रहने देना चाहो रहने दे सकते हो, डिलीट करना चाहो आप अभी भी इसको डिलीट कर सकते हो। कैसे करना है वो अभी नेक्स्ट में आपको बताती हूँ। अभी आप इधर आ जाइए, देखिए बर्गर, कोल्ड ड्रिंक एंड पिज्जा। तो निशांत ने 6 बर्गर परचेज किए हैं टोटल, निशांत ने कोल्ड ड्रिंक 10 परचेज किए हैं और पिज्जा नहीं किया। ऐसे ही जसप्रीत ने 10 बर्गर एंड 11 पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक इन्होंने नहीं ली तो कुछ भी नहीं आया, एम्प्टी आया। इसी तरह से वंशिता के रिकॉर्ड्स आ गए। और ये टोटल किसका है, ये पूरी क्वांटिटी, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो इस तरीके से हम इस क्रॉस टैग क्वेरी को यूज कर सकते हैं जब भी अपने डेटा का आपको समराइज फॉर्म देखना हो। है इंटरेस्टिंग क्वेरी, समझ आया ये क्या यूज है इसका, इतना समझ में आया? ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर दूंगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये आपको समझ में आया कि इसका मेन पर्पस क्या था, इस टेबल से इसने ये क्वेरी कैसे क्रिएट की है ये समझ में आया है। स्टेप्स आपको आई नो कि याद नहीं होंगे एक बार में, तो मैं उनको रिपीट करूँ। ओके जसप्रीत, आपका नेम बार बार आ रहा है, जसप्रीत का ज्यादा इंटरेस्ट इसमें आ रहा होगा, राइट? ठीक है, तो मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। बस आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रो हेडिंग क्या है और कॉलम हेडिंग क्या है, तभी तो ये पता चलेगा हम चूज किसको कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज हमको क्या करना है, थोड़ा चेंज कर देते हैं इस क्वेरी कि हमको क्या करना है। अब हमें क्या करना है, रो हेडिंग पे आइटम्स को रखना चाहते हैं एंड कॉलम हेडिंग पे हम क्या रखना चाहते हैं, कस्टमर्स के नेम को। दैट मीन्स हमको ऐसी क्वेरी चाहिए, हमको इस तरीके का आउटपुट चाहिए कि यहाँ पर तो आई लिखा हुआ, यहाँ पर तो लिखा हुआ आई पिज्जा, बर्गर, कोल्ड, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जसप्रीत ने कितना परचेज किया था, निशांत ने कितना परचेज किया था और वंशिता ने कितना परचेज। उसका हमें सम चाहिए यहाँ पर कि पिज्जा जसप्रीत ने कितने परचेज किए, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर आनी चाहिए। ऐसे ही ये क्या था, सॉरी जसप्रीत ने, हाँ ये निशांत ने कितने पिज्जा ऑर्डर किए यहाँ पर आना चाहिए, वंशिता ने कितने पिज्जा ऑर्डर किए यहाँ पर आना चाहिए। तो अब हमको क्रॉस टैग क्वेरी क्रिएट करनी है, लेकिन हमने रो हेडिंग
और कॉलम हेडिंग्स को क्या कर दिया, स्विच कर दिया। तो अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना, इसको क्रिएट करने के लिए क्रॉस स्टेप क्वेरी में अब क्या सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग वापस क्रिएट पर, क्रिएट क्वेरी विजार्ड, क्रॉस स्टेप क्वेरी। ओके, अभी कौन सी टेबल के ऊपर हम ये परफॉर्म करना चाह रहे हैं, क्रॉस स्टेप क्वेरी फॉर टोटल्स क्वेरी पर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आया है which field value you want as a row heading। रो हेडिंग हम क्या रखना चाहते हैं, तो रो हेडिंग में हमें क्या चाहिए था, पिज्जा बर्गर वगैरह, तो दैट इज इन आइटम फील्ड, है ना, वो आइटम फील्ड में हमारी चीजें। तो हम यहाँ पर आइटम चूज करके यहाँ इस एरो पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। देखो दो चीजें आ गई, तो एक को वापस आइटम आ गया। अब यहाँ पर आपके आइटम शो होंगे। नेक्स्ट किया, अब ये पूछ रहा है कि ये आगे पीछे अपने आप जा रहा है ज्यादा जल्दी से। रो हेडिंग चूज हो गई, अब कॉलम हेडिंग, कॉलम हेडिंग, ठीक है। कॉलम हेडिंग मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए थे, कस्टमर्स के नेम। ओके, कस्टमर के नेम, कॉलम हेडिंग। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट करके आपका क्या आएगा, किस यहाँ पर किस वैल्यू को आप लाना चाहते हो, तो वो वैल्यू हमारे क्या होगी, ये जंप कर रहा है सीधे, ये आ गया। तो हमको यहाँ पर चाहिए क्वांटिटी, और क्वांटिटी का क्या चाहिए यहाँ पर, सम, राइट। हमको चाहिए कि आपके कस्टमर ने जितने आइटम परचेज किया है उसका सम आ जाए। नेक्स्ट, व्यू फिनिश। अब क्या हुआ, बर्गर दिशांत ने 6 परचेज किए, जसप्रीत ने 10 परचेज किए और वंशिता ने 5 परचेज किए। कोल्ड ड्रिंक टोटल 10 सेल हुई है, दिशांत ने 10 की 10 हुई है। पिज्जाज आपके जसप्रीत और वंशिता ने 11 और 7 लिए और टोटल आपके 18 सेल। ओके, तो ये होता है आपका क्रॉस स्टेप क्वेरी। कर सकते हैं इसको आप, क्लियर है ये क्लास? ओके वंशिता, और बाकी सबको क्लियर है? रिप्लाई कीजिए फटाफट। ओके, कीर्तन एंड तुषार, तुषार आई थिंक। चलो, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम इसका डिजाइन व्यू भी देख लेते हैं, ठीक है। डिजाइन व्यू कैसे देख सकते हैं हम इसका, सिंपली ये अपनी क्वेरी है और इसके आप होम पर चले जाओ, व्यू पर डिजाइन व्यू क्लिक करो। अब देखो ये जो क्वेरी थी आपकी, जो कि हमने विजार्ड के थ्रू क्रिएट की थी, उसका ये डिजाइन व्यू हमने ओपन किया है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या इंटरनली क्या किस तरह से ये कन्वर्ट हुआ है, क्रॉस स्टेप। आपकी जो क्वेरी टाइप होता है यहाँ पर क्रॉस स्टेप का एक ऑप्शन होता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी क्रॉस स्टेप का ऑप्शन चूज कर सकते थे। तो उस केस में क्या होता, यहाँ पर क्रॉस स्टेप नेम आ जाता, क्रॉस स्टेप का एक पूरा रो आ जाता। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेलेक्ट, देखो आइटम वाला फील्ड सेलेक्ट किया, टेबल है अपनी और टोटल क्वेरी, और ये टोटल तो अपने आप ऐड हो जाएगा क्योंकि हम ग्रुपिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो ग्रुप बाय हो जाएगा। एंड ये क्या रहेगी, अपनी रो है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कॉलम हेडिंग भी बना सकते हैं। देन कस्टमर नेम आपका कॉलम हेडिंग है, क्वांटिटी पे आपका सम लग रहा है फंक्शन, ओके। और ये क्या है, यहाँ पर वैल्यू फील्ड है। अब ये वाला जो फील्ड है अपना टोटल ऑफ क्वांटिटी, तो इसको आप इस तरीके से सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको इसके रिजल्ट में नहीं चाहिए। अब इसको हम रन करेंगे। हाँ, तो दिया तो है हमने, ओके ओके, चेंज हो गया है, रो हेडिंग था तो चेंज, तो ये आ गया। अब वो वाला टोटल वाला फील्ड हमने इसको रिमूव करा, तो मैन्युअली भी बना सकते हैं हम क्रॉस स्टेप क्वेरी को, कोई परेशानी नहीं होगी। क्रिएट क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन के बाद आपको अपनी टेबल चूज करनी है। फॉर टोटल्स क्वेरी हमने ऐड कर लिया, इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हम
आइटम वाले फील्ड को लेके आए, देन हम लेके आए हैं यहाँ पर दूसरा वाला फील्ड अपना क्या था, कस्टमर नेम, और तीसरा फील्ड था आपका क्वांटिटी। ओके, अभी तो ये सिंपल सेलेक्ट क्वेरी बन रही है, बट अब हमको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, क्रॉस टाइप क्वेरी में। क्रॉस टाइप क्वेरी क्रिएट कन्वर्ट करते ही टोटल वाली रो और क्रॉस टाइप वाली रो ऐड हो गई है। ओके, अब हम यहाँ पर इनको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमने कहा जो आइटम्स है उनको ग्रुप तो करना ही है कि पिज्जा 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 10 बार ना दिखा करके एक बार दिखाए, तो वो हो गया ग्रुपिंग। कस्टमर नेम पे भी हमको ग्रुपिंग चाहिए कि जसप्रीत 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 10 बार नहीं, एक बार देखना है हमको, तो पूरा ओवरऑल वन ग्रुप बना। क्वांटिटी वाले पे हमें ग्रुप नहीं करना है, क्वांटिटी वाले पे हमें सम लगाना है। करेक्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे कि किसको कॉलम हेडिंग रखना है, किसको रो हेडिंग रखना है और किसको वैल्यू रखना है। तो ये है हमारी आइटम वाली रो हेडिंग, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ आना चाहिए कॉलम हेडिंग, और ये आना चाहिए आपका वैल्यू, और सिंपली इसको आप रन। तो ये इस तरीके से भी आप क्रॉस टाइप क्वेरी थ्रू क्वेरी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये आपकी नॉन एक्शन क्वेरीज कंप्लीट होती है। यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेरीज अपनी कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर नेक्स्ट आती हैं नॉन एक्शन क्वेरीज। नॉन एक्शन क्वेरीज आपकी ज्यादा कुछ टफ होती नहीं है, हाँ, बट इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो सीधा आपकी टेबल्स को, डेटा को मॉडिफाई कर देती है। हम देखते हैं, इसमें नॉन एक्शन क्वेरी तक ही था। तो ये चारों क्वेरी हमने डिस्कस कर ली, सेलेक्ट क्वेरी, पैरामीटर क्वेरी, टोटल्स क्वेरी एंड क्रॉस टाइप क्वेरी। ओके, अब इनको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कल संडे भी है, प्रैक्टिस करके आपको जो भी प्रॉब्लम लगे आप पूछ सकते। नाउ नेक्स्ट इज एक्शन क्वेरीज। इनको सबको हम करते हैं अब क्लोज। अब आप इधर आ जाइए वापस क्रिएट पर। क्रिएट पे जब हम क्वेरी डिजाइन ओपन करते हैं, कोई भी टेबल ले लो, अभी तो फिलहाल स्टूडेंट डिटेल ले लेते हैं और टोटल्स क्वेरी ले लिया सपोज हमने, टाइम ऐड हो गया तो रिमूव कर दीजिए टेबल को। ओके, अब आप जब इस तरीके से ओपन करते हैं क्वेरी डिजाइन, तो ये अभी कौन सा वाला हाईलाइटेड आ रहा है ऑप्शन अपना देखो, सेलेक्ट ऑप्शन हाईलाइटेड आता है बाय डिफॉल्ट, राइट। सो बेसिकली जब हम क्वेरी डिजाइन ओपन करते हैं तो हम एक सेलेक्ट क्वेरी पे काम कर रहे हैं, लेकिन सेलेक्ट क्वेरी इज अ नॉन एक्शन क्वेरी। अगर आपको एक्शन क्वेरी पर काम करना है, एक्शन क्वेरी अपने पास कौन कौन सी होती है पहले वो देख लेते हैं। सी, यहाँ पर अपने पास ये जो क्वेरीज है 4 होती हैं अपने पास एक्शन क्वेरीज। ये मेक टेबल, अपेंड, अपडेट एंड डिलीट। मेक टेबल यानी कि टेबल क्रिएट कर सकते हैं हम थ्रू क्वेरी। अपेंड क्वेरी, अपेंड का मतलब क्या होता है कि पहले से कुछ रिकॉर्ड्स हैं किसी टेबल में, सपोज हम न्यू रिकॉर्ड्स ऐड करना चाहते हैं तो उसको अपेंड क्वेरी कहते हैं। नेक्स्ट इज अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी का मतलब होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स में अगर आपको किसी रिकॉर्ड को चेंज करना है तो दैट इज अपडेट ऑपरेशन। ठीक है, जस्ट लाइक आप कॉलेज में आए, आपने स्टार्टिंग में जो अपने इंफॉर्मेशन दी थी उसमें जो एड्रेस था अब आपका वो एड्रेस नहीं है, सपोज आपने एड्रेस चेंज कर लिया, तो आप चाहते हो कि कॉलेज में भी वो अपडेट हो जाए ताकि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेरी रिपोर्ट्स हैं, वो वहाँ न्यू एड्रेस पे आए, पुराने पे ना जाए। तो आप क्या करोगे, अपना जो एड्रेस फील्ड है, अपना जो एड्रेस है वो अपडेट करवाओगे ना, उसी को अपडेट ऑपरेशन बोलते हैं कि आपने जो रिकॉर्ड्स दिए हैं उसमें चेंज करवाना है, दैट इज अपडेट ऑपरेशन। तो उसके लिए हम अपडेट क्वेरी रन करते हैं। और लास्ट वन इज डिलीट ऑपरेशन। अगर आपको कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है सर्च करके तो इसके लिए हम डिलीट क्वेरी को यूज करते हैं। ठीक है,
तो ये हैं अपनी 4 एक्शन क्वेरीज। एक्शन क्वेरी क्यों बोल रहे हैं इनको, आप देखिए, मेक टेबल, एक टेबल क्रिएट करना डेटाबेस में एक्शन क्वेरीज के अंदर आता है, क्योंकि ये टेबल को चेंज कर रहा है, टेबल के कंटेंट को चेंज कर रहा है, जस्ट व्यू नहीं कर रहा है। अपेंड भी सेम काम करता है कि आपकी ओरिजिनल टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स को ऐड कर देता है, तो उसके तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड बढ़ गए, दैट मीन्स वहां पर वो डायरेक्टली एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अपडेट हमको पता ही है कि डेटा में चेंज कर रहा है टेबल पर जाकर के, तो इसलिए उसको एक्शन क्वेरी बोलते हैं। और डिलीट, रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है, तो आपका जो डेटा होगा वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा उसके बाद में, तो इसलिए इसको भी हम एक्शन क्वेरी कैटेगरी में रखते हैं। ओके, ऑल्टर नहीं, प्रथम आई थिंक अपेंड आपका ऑल्टर नहीं है, ऑल्टर आपका अपडेट बोल सकते हो आप। ऑल्टर करना मतलब उसको चेंज करना, तो वो अपडेट क्वेरी होता है। इंसर्ट बोल सकते हो आप, जो आप बोल रहे हो ना, इंसर्ट आई थिंक उसके लिए यूज होता है। ओके, तो सबसे पहले इसमें से हम ले लेते हैं अपडेट क्वेरी को ही, कि किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं क्वेरी क्वेरी। ओके, तो सपोज हमने लिया कोई रिकॉर्ड, कोई टेबल, यहाँ पर एक टेबल और ले लेते हैं। शो टेबल, अगर आपका कभी वो विंडो चला जाए स्क्रीन से और आपको कोई न्यू टेबल ऐड करनी है, तो डायरेक्टली आप शो टेबल से उस विंडो को दोबारा लेके आ सकते हैं। शो टेबल किया हमने। अब सपोज हमें कौन सी वाले टेबल पर काम करना है, स्टूडेंट डिटेल टेबल, और इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो ये अपनी टेबल है, एक बार इस टेबल को ओपन करते हैं कि क्या चीज अपडेट करेंगे। स्टूडेंट डिटेल टेबल हमने ओपन की, देखो इसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, अभी बहुत सारी फील्ड्स हैं दैट मीन्स। तो यहाँ पर सपोज हमको क्या करना है कि तो छोटा सा अपडेशन करते हैं अभी। सपोज एक स्टूडेंट का नाम है यहाँ पर मीनाक्षी, ठीक है, ये एक स्टूडेंट का नेम है। ओके, अच्छा, अब हमने ये इंसर्ट कर दिया रिकॉर्ड, एक बार उसको क्लोज करके वापस से चेक करते हैं अपडेट कर। ओके, अब हमने मीनाक्षी जो नेम है उसको हमने यहाँ पर एंटर कर लिया। मीनाक्षी में हमने डबल ई यूज किया है, लेकिन मीनाक्षी जो स्टूडेंट है वो डबल ई नहीं लिखती है, वो क्या लिखती है, MINATSHI, वो भी मीनाक्षी हुआ ना। तो उन्होंने कहा कि मेरे नेम की स्पेलिंग आपने गलत एंटर की है, दैट इज MINA, क्योंकि आपको पता है डॉक्यूमेंट में एक स्पेलिंग का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप बाय मिस्टेक ये कर लेते हो, आधार कार्ड वगैरह में आपने देखा होगा कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक होती है तो आपको फिर उस पर एफिडेविट और पता नहीं क्या क्या बनाने पड़ते हैं लास्ट में जाके उसको सही कराने के लिए। तो इसलिए सपोज स्टूडेंट ने कहा कि मेरा रिकॉर्ड में नेम सही कर दो ताकि मेरी जो मार्कशीट वगैरह आए उन पे मेरा नाम करेक्ट। तो अब एंटर हो चुका है रिकॉर्ड, तो इसके लिए अब कौन सी वाली क्वेरी हम फायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम सिंपली देख सकते हैं कि एक ही स्टूडेंट है यहाँ पर मीनाक्षी, हम तो यहाँ पर कर देंगे अपडेट। लेकिन जब हजारों स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं तो वहां पर न जाने कितनी मीनाक्षीज होंगी, ठीक है। तो उस केस में या तो हम स्टूडेंट आईडी के बेस पर फिर मीनाक्षी में चेंज करेंगे, बट ओके अभी हम सिंपल चलते हैं। हमने कहा कि रिकॉर्ड में जो भी मीनाक्षी रिकॉर्ड है उसको अपडेट कर दो विद MINA, जो भी MEENA वाला रिकॉर्ड है उसको MINA वाले रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर दो। तो उसके लिए अब हम एक क्वेरी क्रिएट करने जा रहे हैं, एक्शन क्वेरी विच इज अपडेट क्वेरी। ओके, तो अभी फिलहाल जब हम क्वेरी क्रिएट करते हैं तो हमको इस तरह की विंडो मिलती है विद सेलेक्ट क्वेरी ऑप्शन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूज करेंगे अपडेट क्वेरी। अब देखो कौन सा वाला ऑप्शन हाईलाइट है, अपडेट वाला, करेक्ट। तो अपडेट क्वेरी हमने चूज किया, जैसे ही हमने अपडेट क्वेरी चूज किया यहाँ पर देखो अपडेट टू जो रो है वो ऐड हो।
अब फील्ड चूज करना है हमको कि किस फील्ड पे हम अपडेशन करना चाहते हैं। तो हम अपडेशन करना चाहते हैं स्टूडेंट नेम फील्ड पर। तो टाइम ऐड हो गया है, एक बार डिलीट कर दो। स्टूडेंट नेम फील्ड पर हम ये चेंज करना चाहते हैं विच टेबल, स्टूडेंट डिटेल टेबल, अपडेट टू एंड क्राइटेरिया। देखो अपडेट टू एंड क्राइटेरिया दो चीजें है इसमें। अब आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि क्या आप चेंज करना चाहते हो। तो हम चेंज करना चाहते हैं ये मीनाक्षी, और किसको सर्च करना है हमको वो आपको क्राइटेरिया में देना पड़ेगा। तो हमको देना है मीनाक्षी, दैट मीन्स इसको सर्च करो और कन्वर्ट कर दो इसमें, ठीक है। डबल कोर्स में स्ट्रिंग को लिखना है तो आप लिखोगे तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से ले लेता है। अब इसको रन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है इसके अंदर, और थोड़ा आपको इसके अंदर इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? लेट्स, हमने इसको रन किया, यू आर अबाउट टू अपडेट वन रो। पहले ये मैसेज देता है क्योंकि ये डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म करने जा रहा है आपके टेबल पर। तो ये हमको बोलेगा कि आप अपनी टेबल पर अपडेट करना चाहते हो एक रिकॉर्ड को। तो हमने कहा यस। अब देखो कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा तो ये मतलब नहीं है कि अपना क्वेरी फायर नहीं हुआ है, रन नहीं हुआ है। क्वेरी रन हुई है, बट उसका आउटपुट देखने के लिए आपको आपके टेबल पर जाना पड़ेगा। स्टूडेंट डिटेल टेबल में जहाँ पर डबल ई था वहां पर अब MIN सच हो गया अपडेट, राइट। तो इस तरीके से हम अपडेट क्वेरी को रन कर सकते हैं। एज आई सेड कि ज्यादा कुछ टफ नहीं है अपडेट क्वेरीज में, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्वेरी से क्या एक्शन परफॉर्म होता है और उसको किस तरीके से कर लेते हैं। क्लियर हुआ ये वन एग्जाम्पल? इसके कुछ और एग्जाम्पल भी करेंगे हम। ओके, और बाकी सबको इतना क्लियर है? ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपडेट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। अब आपको कुछ और अपडेशन करना हो, इसमें किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। इसका एक एग्जाम्पल मैं और बता देती हूँ।